नमस्कार दोस्तों, आज के इस एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये वीडियो शुरू करने से पहले हमें एट्रीब्यूट्स और पॉपुलेशन ये दो चीज़ें क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एट्रीब्यूट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या किसी चीज़ के लिए कारण बनना, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अब हम पॉपुलेशन क्या है ये समझेंगे और फिर हम उस पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स यानी उस पॉपुलेशन के गुणधर्म, कैरेक्टर स्टडी करेंगे। जब हम निसर्ग में देखेंगे तो शायद ही हमें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिलेगा जो ग्रुप में ना रहता हो और वो इंडिविजुअल रहना पसंद करता हो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स यह किसी डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। जब वो किसी जोग्राफिकल एरिया में ग्रुप में रहते हैं तो वह रिसोर्सेस शेयर करते हैं या उस रिसोर्सेस के लिए कंपटीशन करते हैं। ऐसे ग्रुप में रहने वाले इंडिविजुअल इंटरब्रीड भी हो सकते हैं। तो ऐसे किसी स्पीसीज के इंडिविजुअल जो सेम जोग्राफिकल एरिया में रहे, जिसमें इंटरब्रीडिंग हो, उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के पर्टिकुलर स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स को हम पॉपुलेशन कहते हैं। जब हम इंटरब्रीडिंग की बात करते हैं तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ इशारा करते हैं, परंतु किसी ग्रुप के इंडिविजुअल्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी तैयार हो गए होंगे, उनको भी हम जब इकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। पॉपुलेशन का मतलब अच्छी तरह समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो पॉपुलेशन किससे बनती है? पॉपुलेशन वेटलैंड पर घूमने वाले कर्मोरेंट्स मतलब जलकाक से बनती है, या बेबंद घूमने वाले रैट्स की भी पॉपुलेशन रहती है। किसी जंगल में टीकवुड्स है तो टीकवुड भी पॉपुलेशन ही है, या किसी कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया है वो भी पॉपुलेशन का ही एग्जाम्पल है। किसी पॉन्ड में कमल खिले हो वो भी उस कमल की पॉपुलेशन का ही एग्जाम्पल। तो पॉपुलेशन का मतलब है कि किसी स्पीसीज के पर्टिकुलर एरिया के इंडिविजुअल्स। हमें पता है कि जब इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो उसके साथ जूझना, लड़ना तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को पड़ता है, परंतु नेचुरल सिलेक्शन की किसी डिजायर्ड ट्रेट के लिए प्रोसेस होती है तो वह प्रोसेस पॉपुलेशन लेवल पर ऑपरेट होती है। इसलिए पॉपुलेशन इकोलॉजी स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ लिंक करता है। किसी भी पॉपुलेशन को कुछ एट्रीब्यूट्स मतलब गुणधर्म रहते हैं जो हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर स्टडी नहीं करते हैं। जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म की हम स्टडी करते हैं तो उसकी बर्थ या डेथ कंसीडर करते हैं, परंतु जब हम पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं तो हम बर्थ रेट या डेथ रेट कंसीडर करते हैं। बर्थ रेट क्या होती है? किसी पर्टिकुलर ईयर में 1000 ऑर्गेनिज्म के पीछे कुछ नए जीव जन्म लेते हैं तो हम इनके प्रोपोर्शन को बर्थ रेट कहते हैं। उसी तरह जब 1000 ऑर्गेनिज्म के पीछे किसी पर्टिकुलर ईयर में डेथ्स होती है तो उस नंबर को हम डेथ रेट कहते हैं। पॉपुलेशन में हम बर्थ रेट या डेथ रेट को पर कैपिटा बर्थ या पर कैपिटा डेथ्स में कंसीडर करते हैं। पर कैपिटा बर्थ रेट का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में किसी पर्टिकुलर टाइम में नए ऑफस्प्रिंग तैयार हो गए हों तो उसको हम पर कैपिटा बर्थ रेट कहते हैं। यहाँ पे हमें 1000 ऑर्गेनिज्म के पीछे कितने हैं या साल में कितने हो रहे इसका कुछ लेना देना नहीं होता है। उसी तरह पर कैपिटा डेथ रेट का मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई है। तो ये जो रेट्स है वो हमें ऑर्गेनिज्म के नंबर कितने इंक्रीज हो गए या कितने डिक्रीज हो गए वो दर्शाते हैं। पर कैपिटा बर्थ रेट या पर कैपिटा डेथ रेट समझने के लिए हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स देखेंगे। समझो किसी पॉन्ड में पिछले साल 20 कमल के प्लांट और रिप्रोडक्शन से 8 नए प्लांट्स वहां पे, तो अभी हमें पॉपुलेशन हो गई 28। तो हम इससे बर्थ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बर्थ रेट का मतलब होता है नए इंडिविजुअल्स पहले अस्तित्व में रहने वाले इंडिविजुअल्स में कितने ऐड हो गए, तो उसका जो रेशियो है उसको हम बर्थ रेट कहते हैं। यहाँ पे 8 नए इंडिविजुअल आ गए और पहले 20 इंडिविजुअल है, इसलिए 8 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 0.4 यह बर्थ रेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कमल की बर्थ रेट ये 0.4 पर ईयर है। उसी तरह समझो किसी लेबोरेटरी में 40 फ्रूट फ्लाइज हो और उस 40 फ्रूट फ्लाई में से 4 फ्रूट फ्लाई किसी स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में समझो एक वीक में डेथ हो गई हूँ, तो हम डेथ रेट कैलकुलेशन करने के लिए 4/40 इस्तेमाल करेंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 0.1। मतलब यहाँ पे उस फ्रूट फ्लाई की डेथ रेट 0.1 पर वीक इतनी आ जाएगी। तो इससे आप लोग बर्थ रेट या डेथ रेट क्या है ये समझ चुके होंगे। पॉपुलेशन की दूसरी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है सेक्स रेशियो। हमें पता है कि पॉपुलेशन में 2 प्रकार के इंडिविजुअल रहते हैं, वो इधर मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे, परंतु किसी भी पॉपुलेशन को हम सेक्स रेशियो में एक्सप्रेस करते हैं। सेक्स रेशियो का मतलब होता है पॉपुलेशन में कितने मेल्स की प्रोपोर्शन में कितनी फीमेल्स है। फॉर एग्जाम्पल
हमारे भारत देश में हम मेल और फीमेल की पॉपुलेशन देखेंगे तो 1000 मेल के पीछे 925 फीमेल्स है। मतलब यहाँ पे सेक्स रेशियो यह 92.5 है, जो कि हमें स्टेबल पॉपुलेशन रहने के लिए 100% रहना एक्सपेक्टेड है। मतलब जितने मेल हो उतनी ही हमें फीमेल होनी जरूरी है, जो स्टेबल पॉपुलेशन के लिए बहुत ही घातक है। संसार में ऐसे कुछ और भी देश है जहाँ पे मेल की संख्या फीमेल के प्रोपोर्शन में कम है, जैसे कि रशिया है, यहाँ पे फीमेल की संख्या मेल से ज्यादा है। जब हम किसी पॉपुलेशन को देखते हैं तो उसमें अलग अलग एज के इंडिविजुअल्स हमें मिलते हैं। यदि हम पॉपुलेशन को एज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाए गए प्लॉट जैसे प्लॉट आ जाएंगे। इस पिरामिड शेप के प्लॉट को हम एज पिरामिड कहते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन दर्शाते समय हम एज पिरामिड्स में जनरली मेल और फीमेल कंबाइनली दिखाते हैं। उस पिरामिड के शेप हमें उस पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टेटस इंडिकेट करता है। इस तरह का यदि पिरामिड होगा तो हम उसको एक्सपांडिंग एज पिरामिड कहते हैं, जिसमें पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली ग्रो होती रहती है। इस तरह का पिरामिड हमें केनिया की पॉपुलेशन में दिखता है। तो इस तरह का स्टेबल पिरामिड हमें यूनाइटेड स्टेट्स में मिलता है, पर जर्मनी में हमें इस तरह का डिक्लाइनिंग एज पिरामिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉपुलेशन का इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है वो है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज यह हमें उस पॉपुलेशन का स्टेटस उस पर्टिकुलर हैबिटेट में किस तरह है ये दर्शाता है। कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस स्टडी करने के लिए हम पॉपुलेशन साइज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी एक स्पीसीज का दूसरे स्पीसीज के साथ कंपटीशन हो, या किसी प्रीडेटर का इम्पैक्ट हो, या किसी पेस्टिसाइड के एप्लीकेशन का पॉपुलेशन पर इफेक्ट हो। ये सभी चीजों को हम इवेल्युएट करने के लिए पॉपुलेशन साइज कंसीडर करते हैं। पॉपुलेशन साइज यह बर्थ, डेथ्स और माइग्रेशन पर डिपेंड रहती है। यह पॉपुलेशन साइज 10 या 10 से कम भी रह सकती। फॉर एग्जाम्पल, जब हम भरतपुर वेटलैंड में साइबेरियन क्रेन्स की संख्या देखते हैं तो 10 के आसपास ही रहती है, या ये पॉपुलेशन कुछ मिलियंस में भी रह सकती है। फॉर एग्जांपल, किसी पॉन्ड में हम अलगी क्लाइमोडोमोनास की संख्या देखेंगे तो वह हमें कुछ मिलियंस में मिल जाएगी। पॉपुलेशन साइज को हम मोर टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी भी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन हमेशा नंबर में ही गिनी जाए, इसमें कुछ संदेह नहीं कि पॉपुलेशन में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स महत्वपूर्ण रहती ही है, परंतु कुछ समय पे पॉपुलेशन में नंबर मेजर करना मीनिंगलेस या डिफिकल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एरिया में 200 पैरेंथेनियम के प्लांट्स है और केवल एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, उस समय पे हम कहेंगे कि पार्थेनियम के कंपेयर में बरगद की पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, तो हम उस बरगद के पेड़ का उस कम्युनिटी में जो इम्पैक्ट है उसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में हमें बायोमास कंसिडर करना पड़ेगा, जो तो ही उस गिनती को मीनिंग रहेगा। हम पॉपुलेशन साइज तब भी डिटरमाइन नहीं कर सकते जब पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो और काउंटिंग करना इम्पॉसिबल हो या बहुत ही टीडियस टाइम कंज्यूमिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी लैबोरेटरी में हम किसी पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया की संख्या देखते हैं तो वहाँ पे उसकी गिनती करना मुश्किल होता है। ऐसे समय पे हम उस बैक्टीरिया का बायोमास डिटरमाइन करते हैं। कुछ समय पे जब हम इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब टोटल इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन में कितने हैं, वो डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं रहती है। उस समय पे हम रिलेटिव डेंसिटी से भी अपना काम चला सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है सैंपल के कंपेयर में टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जैसे कि हमने कोई फिश कैच करने के लिए ट्रैप डाला हो, तो उसमें जो हमें फिश मिलती है उससे हम उस पॉन्ड में या उस लेक में कितनी फिश है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हमने उस पॉन्ड की कैलकुलेट की हुई पॉपुलेशन रिलेटिव डेंसिटी है। उस समय पे पॉपुलेशन काउंट करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, और उस समय पे हम उस ऑर्गेनिज्म को ना देखते हुए भी उसकी पॉपुलेशन कितनी है इसका अंदाजा लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी नेशनल पार्क में टाइगर की संख्या कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए हम उस टाइगर्स के पैरों के निशान या उसके फिकल मैटर्स को ऑब्जर्व करके वहाँ पे टाइगर कितने हैं या वहाँ पे टाइगर प्रेजेंट है या नहीं ये डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी करते समय ये सभी एट्रीब्यूट्स की स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। दोस्तों, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।